Hello students, how are you? Welcome to my channel Science Sir. Myself शुक्ला सर. स्टूडेंट्स आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपको बताने वाले हैं. उसका नाम है बीहाइड्रो बीहाइड्रो हैलोजनीकरण हैलोजनीकरण अभिक्रिया. बीहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, इसी को एक अन्य नाम से जानते हैं बीटा निराकरण निराकरण अभिक्रिया. That is known as beta elimination reaction. Right? तो बीहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे. आइए शुरू करते हैं. देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. राइट. तो सबसे पहले ये बीटा अल्फा ये क्या है, आइए जानते हैं. दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर कार्बन है, कार्बन का कोई यौगिक है और उसके साथ कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है, जैसे हमारा हेलो एल्कीन है तो इसमें क्रियात्मक समूह क्या हो गया, हेलोजन. राइट. तो क्रियात्मक समूह के जस्ट बाद वाला जो कार्बन होता है, यानी जो जुड़ा हुआ क्रियात्मक समूह के साथ जुड़ा हुआ कार्बन, दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन. एंड अल्फा के बाद वाला क्या होगा, बीटा. एंड दिस इज नोन एज गामा. ध्यान से देखना, आगे भी इसके यूज होंगे. क्रियात्मक समूह अगर किसी कार्बनिक यौगिक में जुड़ा है तो जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या होता है, अल्फा कार्बन. उसके जस्ट बाद वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा. क्लियर क्लियर है. अब देखिए, बीटा निराकरण अभिक्रिया जो होती है ये क्या होती है. तो बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड, मतलब ऐसा कार्बन लेना है जिसमें बीटा कार्बन से क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन. तो ये कैसे होती है, देखिए. अगर हम ले लेते हैं ब्रोमोप्रोपेन, क्या लेते हैं, ब्रोमोप्रोपेन. राइट. तो ब्रोमोप्रोपेन क्या है, एक हेलो एल्केन है. ब्रोमोप्रोपेन यानी हेलो एल्केन की एथेनॉलिक KOH से क्रिया कराने पर एल्कीन बनता है. एल्कीन. यहाँ क्या बनेगा, प्रोपीन बनता है. यह क्रिया क्या कहलाती है, बीटा निराकरण अभिक्रिया कहलाती है. ठीक है, एक बार फिर से देखें, समझें. मतलब क्या, इसमें हमको ऐसा एल्किल हैलाइड लेना है जिसमें कम से कम बीटा कार्बन उपस्थित हो. बीटा कार्बन या इसको कह सकते हैं बीटा हाइड्रोजन युक्त कार्बन उपस्थित. राइट. और एथेनॉलिक KOH यानी एथिल अल्कोहल के उपस्थित में जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म करते हैं तो एल्कीन बनता है. क्लियर. और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, बीटा निराकरण अभिक्रिया कहलाती है. अब आपको हम बताते हैं कि अभिक्रिया किस प्रकार से होगी. नोट कर लिए. देखिए दोस्तों, अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, CH3CHH यानी CH2, और इसको लिख दिया CH2, और यहाँ क्या लिख दिया, Br. ठीक है. ये क्या है, ब्रोमोप्रोपेन. क्या है, ब्रोमोप्रोपेन है कि नहीं है. ये ब्रोमीन कार्बन से जुड़ा है. नंबर करेंगे 1 2 3. चेन में 3 कार्बन की संख्या है और सभी सिंगल बॉन्ड युक्त कार्बन है, यानी एल्केन है. तो कैसा एल्केन है, हेलो एल्केन है. और उसमें भी इसका क्या नाम हो गया, ब्रोमोप्रोपेन.
IUPAC नाम तो आप जानते होंगे, राइट। अच्छा, तो अब ब्रोमोप्रोपेन की क्रिया हमको करानी है किससे, KOH से, इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, राइट, C2H5OH। अब होता क्या है देखिए, तो ये कहा बी हाइड्रो हैलोजनीकरण, हिंदी नाम में देखिए, यानी हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को निकाल देना है, राइट, यानी इंग्लिश की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेट कर देना है। तो हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, बीटा कार्बन वाला। तो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज गामा कार्बन। अब देखिए हाइड्रोजन को हटा देना है, एलिमिनेट करना है, और बीटा कार्बन वाले हाइड्रोजन को, तो इसको हम क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए, राइट। ये दोनों जब निकल जाएंगे तो इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, क्लियर। तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड, ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे और क्या हो जाएगा, CH2, ठीक बात है। और इसका क्या नाम हो गया, प्रोपीन, क्लियर, जस्ट नोट इट डाउन इट। ये आपकी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आया। अब देखिए मामला, अगर मान लीजिए हमने एक और एल्किल हैलाइड लिया, CH3 CH2 CHBr CH, इसका क्या नाम है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, राइट। ये भी एक एल्किल हैलाइड है। इसको भी हम जब एथेनॉलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो ये भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। लेकिन यहाँ एक समस्या, प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, यहाँ कहा गया कि बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना, राइट। और हमने कहा क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा दैट विल बी अल्फा कार्बन, तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, ठीक बात है। अब बीटा इधर भी चल सकते हैं, इधर भी, तो ये भी बीटा कार्बन हो गया, ये भी बीटा कार्बन, यानी एक साथ इसमें दो बीटा कार्बन उपस्थित हो। तो अब समस्या है कहाँ से हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे, इधर वाले बीटा से, इधर वाले से, ठीक है, समझ आ रही प्रॉब्लम। इसमें क्या था, एक ही बीटा कार्बन उपस्थित था, ठीक, और यहाँ समस्या क्या हो गई कि दो बीटा हाइड्रोजन है, दो बीटा कार्बन है। तो अब किस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए, यहाँ से कि यहाँ से। तो इस समस्या का निराकरण, इस समस्या का समाधान लेके आए सेट-जैफ। तो ये समस्या जो है दूर की गई किसके आधार पे, सेट-जैफ नियम से। कैसे जो दूर की गई, सेट-जैफ नियम। तो अब देखें कि सेट-जैफ नियम क्या है, व्हाट इज सेट-जैफ लॉ, सेट-जैफ नियम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो सेट-जैफ नियम क्या कहता है कि टू ब्रोमो ब्यूटेन है अगर, टू ब्रोमो ब्यूटेन, राइट। तो टू ब्रोमो ब्यूटेन CH3 CH2 CHBr CH, तो टू ब्रोमो ब्यूटेन की अगर हम क्रिया कराते हैं एथेनॉलिक KOH के साथ, इसको गर्म करते हैं, तो सेट-जैफ नियम क्या कहता है कि 2 ब्यूटीन बनता है, क्या बनता है, राइट। मतलब सेट-जैफ नियम क्या कहा कि जब हम इसको KOH के साथ गर्म करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, राइट, तो क्या होएगा, इस बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, न कि इधर वाले से। तो यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे तो आप देखें यहाँ के बॉन्ड खाली होंगे और क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दैट इज 2 ब्यूटीन, क्लियर।
2 ब्यूटीन। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इसका इन्होंने सलूशन बताया कि एक्चुअली क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो फिर से एक बार रिएक्शन देखें, ये CH3 CH2 CH Br CH2 H QH से गर्म करते हैं C2H5 OH के उपस्थित में, राइट। तो यहाँ से एलिमिनेट होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, बोलिए। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, तो ये भी तो ब्यूटीन बना, लेकिन ये क्या बना, ब्यूटीन 1, राइट। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये 2 ब्यूटीन 80% बनता है। कितना बनता है, 80%। और ये 1 ब्यूटीन है, ये लगभग 20% बनता है। तो इसकी मात्रा अधिक होने के कारण सर जब साहब कहते हैं कि क्या बनेगा, 2 ब्यूटीन ही बनेगा, जिसकी मात्रा अधिक हो रही। ठीक है, बनने के लिए दोनों बन सकता है, लेकिन ये बहुत ही अल्प मात्रा में बनता है और ये बहुत अधिक मात्रा बनता है। यही सेरजेफ नियम है। उम्मीद करते हैं आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आया होगा। नोट कर लें इसको। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।